राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे। कथा का प्रसंग यहाँ पर राजा द्रुपद, विराट, भगवान कृष्ण का सारा समाज यहाँ पर बैठा हुआ है। राजा विराट ने भगवान कृष्ण से कहा कि आप तो सर्वज्ञ हैं, सभी कुछ जानते हैं, अब आप ही बताइए। तो भगवान कृष्ण ने यहाँ पर क्या है कहा कि जब तक दुर्योधन जीवित है तब तक पांडवों को वो क्या है कि कुछ राजपाट नहीं देंगे, कुछ भूमि नहीं देंगे युद्ध किए बिना। इसी प्रकार महाराज क्या है कि ये बलराम जी को भगवान के कृष्ण पर क्या है कि बात अच्छी नहीं लगी और बोल रहे हैं, सुनत बचन हल धरई न भाये, क्रोधित नयन अरुण भय आए, मोई न भावत मंत्र तुम्हारो, चाहत सकल मिल खेल बिगारो। तुम तो ये सब खेल बिगाड़ने में लगे हो, ये बलराम ने कहा। भगवान कृष्ण ने बलराम को बहुत प्रकार से नीति से समझाया। तो फिर बलराम और कृष्ण के बीच में यहाँ पर क्या है कि वार्तालाप चल रही है कि कहा कि शांतनु राजा के जो प्रथम जो पुत्र देवापी हैं वो क्यों राजा नहीं बने, वो भी तो बड़े ज्येष्ठ थे, बड़े थे। विचित्र वीर को क्यों राजा बनाया था। राजा विचित्र वीर का दयो, विषम ज्येष्ठ राजा ने भयो, पूछो द्रुपद सुनो जग तारण, हंसहीन भीष्म जय कारण, महारथी सन और न पूजाए, जय समान जग भयो न दूजा। वो तो क्या है कि महाबली थे। तो महाराज अब यहाँ पर क्या है कि वार्तालाप में क्या है कि गंगासुत जो देवापी हैं पितामह भीष्म, उनकी कथा का प्रसंग आ गया है। वो तो क्या है कि देवताओं के वरदान से, देवताओं के अंश से, गंगा जी के गर्भ से राजा शांतनु के घर में देवांगना बन करके गंगा जी आई थी। उनके गर्भ से अष्टवसु का जन्म होना था। अष्टवसु ने पहले एक कथा आती है कि गुरु वशिष्ठ जी की गौ कामधेनु जो गाय है उसका हरण किया था, इसलिए क्या है कि उनको जन्म लेना था। तो 7 पुत्रों को गंगा जी ने क्या है कि जल में प्रवाह कर दिया। 8वां जो पुत्र है वो शांतनु राजा ने जो मांगा, जिनका नाम क्या है कि देवापी पितामह भीष्म। तो अपना पुत्र प्रीति कर लीजिए, जाहु भूप मोहि आज्ञा दीजिए। यहाँ पर क्या है कि गंगा जी ने कहा कि अब आपको इस पुत्र पर मोह हो गया है, तो आपको ये पुत्र चाहिए या मुझे रखते हैं। तो राजा शांतनु ने कहा कि ये पुत्र मुझे दे दीजिए और उस पुत्र को रखा। उस पुत्र को गंगा जी ने कथा पहले भी आई थी, सभी देवताओं के पास ले गए, मेरा पुत्र है, मेरा बालक है। उन्हें सब प्रकार से आशीष मिला, धीर वीर होने का और इच्छा मृत्यु का, सब प्रकार से। फिर महाराज क्या है कि पितामह भीष्म परशुराम जी के पास विद्या पढ़ने गए। परशुराम धनु विद्या दीनो, आप समान महारथी कीनो, करें गंगु सुत राज्य प्रचारा, भूप जोश प्रतिरमत शिकारा। इसी प्रकार से क्या कि बड़े धीर वीर हो गए, बड़े बलशाली थे। इसी प्रकार महाराज क्या है कि यहाँ पर क्या है कि राजा शांतनु का विवाह फिर क्या है कि सत्यवती से हुआ। सत्यवती का जो पहला जो पुत्र था वो क्या है व्यास जी का जन्म हुआ था।
और उसके बाद क्या है कि राजा शांतनु उस सत्यवती जो मच्छुंदरी है उनके साथ में विवाह कर देते हैं। उनका विवाह हो गया। पाराशर जी ने सत्यवती को यौवन होने का आशीर्वाद दे दिया कि आपका जो हमेशा रूप है, आपकी जो अवस्था है वो यौवन अवस्था रहेगी, आपका जो शरीर है वो यौवन रहेगा। इसी प्रकार महाराज क्या है कि सत्यवती के 2 पुत्र हुए, एक चित्रांगद और चित्रवीर्य। तो इसी प्रकार क्या है कि फिर पितामह भीष्म निषाद राज जी की जो कन्या हैं सत्यवती घाट पर रहती थी। तो ये कथा का प्रसंग इस प्रकार से है महाराज कि अब सत्यवती सुख से रहने लगी। उनके जो पुत्र हैं सत्यवती के विवाह के लिए, शांतनु राजा के विवाह के लिए यहाँ पर क्या है कि पितामह भीष्म ने क्या है कि प्रण कर दिया कि मैं विवाह नहीं करूँगा, राजपाठ नहीं करूँगा। जिस वजह से क्या है कि पितामह भीष्म राजा नहीं बने। भगवान यहाँ पर ये सब क्या है कि बलराम जी को समझा रहे हैं। धर्म धुरंधर धीर धर देव अंश अवतार, तुम मम सत्य प्रतिज्ञ जग भयो न होने हार। तो भगवान का अंश है, परमात्मा का अंश है जो कि इस प्रकार से अवतार लेते हैं। इसी प्रकार से पितामह भीष्म का क्या है कि जन्म हुआ है और उन्होंने क्या है कि जगत हित किया है। हमेशा क्या है कि महाराज उन्होंने परमात्मा का चिंतन किया है, बड़े ज्ञानी थे, धर्मात्मा थे, बड़े धीर वीर थे। और एक कथा आती है महाराज कि फिर पितामह भीष्म ने काशीराज जो राजा थे उन काशीराज राजा की 3 कन्याएं थी, उनका हरण करके अपने भाइयों का विवाह कर दिया। विवाह करने पर क्या है कि विवाह हो गया महाराज। और इसी प्रकार से क्या है कथा को आज विराम देते हैं, फिर आगे की कथा में कल प्रवेश करेंगे। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।